मालदीव में लगातार टूरिज्म कम हो रहा है। कारण है भारत के लोगों का मालदीव जाने से बहिष्कार करना। भारत के लोग मालदीव क्यों नहीं जा रहे हैं, आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन मालदीव में भारत के लोगों का ना पहुंचना मालदीव को अब परेशान कर रहा है। यही वजह है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत के लोगों से माफी मांगी है और अनुरोध किया है कि भारतीय पर्यटक उनके देश आते रहें। बड़ी बात में आज इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद जारी है। इसी बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव पर भारत के बहिष्कार के आह्वान के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इसका उनके देश के पर्यटन क्षेत्र पर असर पड़ा है। उन्होंने मालदीव के लोगों की ओर से माफी भी मांगी। बता दें कि नशीद इस वक्त भारत में ही हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव के बारे में मीडिया से बात की और ये कहा कि मालदीव के लोगों को माफ करना। आगे वो कहते हैं कि बहिष्कार ने मालदीव पर बहुत प्रभाव डाला है और मैं वास्तव में इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे और मालदीव के लोगों को इसका खेद है। हम चाहते हैं कि भारतीय लोग अपनी छुट्टियां मनाने मालदीव आएं। हमारी मेजबानी में कोई बदलाव नहीं होगा। I'm very worried about this. I want to say the people of the Maldives are sorry. We are sorry that this has happened. Indian people, we want Indian people to come on their holidays to the Maldives, and there will not be any effect on any change in our hospitality. बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद पीएम मोदी से भी मिले थे। उन्होंने मीडिया को इस बारे में बताया कि पीएम ने हम सभी को शुभकामनाएं दी। मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा समर्थक हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बहिष्कार के लिए जिम्मेदार लोगों को हटाने में वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की भी सराहना की है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, मुझे लगता है कि इन मामलों को सुलझाया जाना चाहिए और हमें रास्ता बदलकर अपने सामान्य रिश्ते की ओर लौटना चाहिए। ऐतिहासिक संबंधों पर भी विचार करते हुए नशीद ने पिछली चुनौतियों के दौरान भारत के जिम्मेदार रवैये और व्यवहार को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब मालदीव के राष्ट्रपति चाहते थे कि भारतीय सैन्यकर्मी चले जाएं, तो आप जानते हैं कि भारत ने क्या किया। उन्होंने अपनी बाहें नहीं मोड़ी, उन्होंने ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मालदीव की सरकार से बस इतना ही कहा, ठीक है, आइए इस पर चर्चा करें। इसके साथ ही नशीद ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से डॉर्नियर उड़ान और हेलीकॉप्टरों पर बातचीत बंद करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने ये चर्चाएं की। मैं उन्हें फोन करूंगा कि कृपया डॉर्नियल उड़ान और हेलीकॉप्टरों पर इन चर्चाओं को रोकें। वहीं मालदीव और चीन के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते पर नशीद ने इसे रक्षा समझौता नहीं बल्कि उपकरणों की खरीद बताकर खारिज कर दिया। नशीद ने कहा, मुझे लगता है कि मुइज़्ज़ू कुछ इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, मुख्य रूप से रबड़ की गोलियां और आंसू गैस। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने सोचा है कि अधिक आंसू गैस और अधिक रबड़ की गोलियों की जरूरत है, लेकिन सरकार बंदूक से नहीं चलती। अब एक तरफ तो पूर्व राष्ट्रपति नशीद हैं, जो मालदीव के बर्ताव के लिए भारत से माफी मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि 10 मई के बाद मालदीव में कोई भी भारतीय सैनिक नहीं रहेगा, ना तो वर्दी में ना ही नागरिक कपड़ों में। बता दें कि भारत की तरफ से मालदीव में तैनात सैनिकों को वापस लाया जा रहा है। भारत मालदीव से अपने सैनिकों को बुलाने की शुरुआत इस रविवार यानी 10 मार्च से कर रहा है, लेकिन बदले में भारत टेक्निकल स्टाफ को वापस मालदीव भेज रहा है। टेक्निकल स्टाफ की एक टुकड़ी मालदीव पहुंच भी चुकी है, जो भारतीय सेना की तरफ ही हेलीकॉप्टर्स और छोटे एयरक्राफ्ट की देखभाल करेगी। लेकिन यह बात भी मालदीव को पसंद नहीं आ रही है। इसको लेकर मुइज़्ज़ू ने ये कहा है कि 10 मई के बाद देश में कोई भी भारतीय सैनिक नहीं होगा, ना तो वर्दी में ना ही सादे कपड़े में। मैं यह बात विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय सेना इस देश में किसी भी तरह से नहीं होगी। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं मुइज़्ज़ू को आशंका है कि भारतीय सैनिक
टेक्नीशियन के रूप में वापस आ सकते हैं। खैर, ये तो मुइज़ू की अपनी बौखलाहट है, लेकिन भारत के साथ अपने संबंध खराब करके मालदीव अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कैसे, चलिए समझाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था और उसकी खूबसूरती की तारीफ की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि लाखों रुपए खर्च कर मालदीव जाने से बेहतर है कि लक्षद्वीप जाया जाए। जिसके बाद मालदीव के मंत्री और नेता नाराज नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही कहा कि भारत सर्विस के मामले में मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता। यही नहीं, मालदीव के एक नेता ने ये तक कह दिया था कि भारत कभी मालदीव की बराबरी नहीं कर सकता। मालदीव पर्यटकों की जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएगा जितनी हम रखते हैं? उनके कमरों में आने वाली बदबू टूरिस्टों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी। बस उसके बाद क्या था? भारत में बॉयकॉट मालदीव जोरों से ट्रेंड करने लगा। हालांकि इसके बाद मालदीव की सरकार ने उन नेताओं पर एक्शन लिया और भारत से माफी मांगी। लेकिन अब भारत के साथ हुए इस विवाद ने मालदीव का हाल बेहाल कर दिया है। पर्यटकों की कमी के कारण मालदीव का पर्यटन उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मालदीव पर्यटन मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 33% की गिरावट आई है। जहां पिछले साल मार्च में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब भारत छठे स्थान पर है। पर्यटन मंत्रालय के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 4 मार्च तक 41,054 भारतीय पर्यटकों ने, आपको बता दें कि मालदीव का दौरा किया था। वहीं इस साल 2 मार्च तक भारतीय पर्यटकों की संख्या 27,224 दर्ज की गई, जो पिछले साल की तुलना में 13,830 कम है। वहीं दूसरी ओर चीन में मालदीव की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। बताया जा रहा है कि इस साल मार्च में करीब 54,000 पर्यटक मालदीव गए। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ऐसा करके चीन मालदीव के साथ दोस्ती कम कर भारत के साथ दुश्मनी ज्यादा निभा रहा है। ये चीन की अपनी चाल है। यही नहीं, मालदीव ने चीन के साथ रक्षा समझौता कर लिया है, जिसके तहत मालदीव को चीन की सेना हथियार और प्रशिक्षण देगी। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने इसकी जानकारी देते हुए ये कहा है कि ये समझौता द्वीप राष्ट्र मालदीव की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को मजबूत करेगा। खैर, ये बात तो भविष्य में पता चलेगी कि मालदीव के लिए चीन के साथ दोस्ती रंग लाएगी या रंग बिगाड़ देगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीन के साथ दोस्ती करना कई देशों को भारी पड़ा है। अब आप श्रीलंका को ही देख लीजिए। ये बात तो साफ है कि मुइज़ू के राष्ट्रपति बनते ही भारत और मालदीव के संबंधों में दूरियां आई हैं। वहीं भारत मालदीव के रिश्तों में दिखती दरार में चीन अपने लिए संभावनाएं तलाश रहा है, ताकि वो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर पाए। लेकिन चीन की इस साजिश को मालदीव नहीं समझ पा रहा है। खैर, अब ये मालदीव को देखना होगा कि क्या वो ऐसा कर अपने लिए संभावनाएं तलाश रहा है या मुश्किलें बढ़ा रहा है। बड़ी बात में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।